नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2002 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि दो क्षण समान लंबाई, यानी कि हमारे पास दो रॉड है, उन रॉड की लंबाइयां सेम है और उनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ऊष्मा चालकता K1 और K2 है। एरिया उन रॉड्स का A1 और A2 है। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट्स S1 और S2 है। दोनों सिरों का टेम्परेचर T1 और T2 है। तो हमसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में उनका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होगा। नहीं मतलब समझे, मैं बताता हूं आपको कैसे। देखो, हमारे पास बच्चों एक रॉड ये है, ठीक है, ठीक है, और एक रॉड हमने यहां ले ली है ये, एक रॉड हमने ये ले ली है। हमसे कह रहा है इन रॉड की लंबाइयां सेम है, मतलब इसकी लंबाई अगर एल है तो इसकी लंबाई एल है। इस सिरे का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है और इस रॉड का, सिरे का ना कहिए, रॉड का, इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका A2 है। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है। इसका ऊष्मा चालकता गुणांक S1 है, इसका S2 है। सिरों का टेम्परेचर इसका T1, T2, T1 और T2 है, सिरों का टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, आपसे कह रहा है कि इनका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताइए दोनों सिरों के लिए, ठीक है, या दोनों रॉड के लिए। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे H बराबर Q अपॉन T। ये ऊष्मा प्रवाह की दर का फार्मूला होता है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फार्मूला होता है। अच्छा, H इक्वल Q बराबर फार्मूला होता है के ए टी अपॉन एल ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई टी। ये वाला डिवाइड बाई टी है, ये Q का फार्मूला होता है, ठीक है। तो H इक्वल क्या आ जाएगा, के ए टी अपॉन एल ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2 और इसके नीचे आप एक मान के डिवाइड को ना दीजिए मल्टीप्लाई, संख्या को दीजिए पलट। ये वाले टी से ये वाला टी कट जाएगा, तो H बराबर आ जाएगा के ए अपॉन एल, के ए अपॉन एल ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2। आप सुनिए, हम मान ले रहे हैं कि इस रॉड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हीट है वो H1 है और इसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो H2 है, ऐसा मान ले रहे हैं। इस फार्मूले को देखकर आप बताइए, दोनों रॉड के लिए फार्मूले लिखिए जरा। H की जगह यहां हो जाएगा H1, के की जगह हो जाएगा K1, ए की जगह हो जाएगा A1, L सेम है, दोनों रॉड के लिए L सेम है। ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2, θ1 ये पहला टेम्परेचर, θ2 ये दूसरा टेम्परेचर, ये हो जाएगा T1 माइनस T2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ये आपने पहले रॉड के लिए लिख लिया। इसी तरह से ये जो फार्मूला है ये दूसरी रॉड के लिए लिखिए। H की जगह दूसरी रॉड के लिए H कितना है, दूसरी रॉड के लिए जो H है वो है H2 इक्वल, यहाँ पर फार्मूला होगा के की जगह हो जाएगा K2, ए की जगह A2, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, अपॉन L सेम है, ब्रैकेट θ1 माइनस θ2, यानी ये हो जाएगा T1 माइनस T2। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, साम्य अवस्था में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो साम्य अवस्था क्या होती है, जिसमें H1 H2 के बराबर हो जाए, यही होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, H1 किसके बराबर हो जाए, H2 के, ठीक है। तो H1 की वैल्यू ये लिखी है, क्या लिखी है, ये लिखिए K1 A1 अपॉन एल ब्रैकेट में T1 माइनस T2 इक्वल H2 की वैल्यू ये लिखी है, ये आपके सामने लिखी है। तो ये हो जाएगा K2 A2 अपॉन एल ब्रैकेट में T1 माइनस T2। देखिए, L से L कैंसिल आउट, T1 माइनस T2 से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा K1 A1 बराबर K2 A2, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इतनी होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। कौन सा आंसर सही है, K1 A1 बराबर K2 A2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आया हुआ होगा नीट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मस्त रहिए।